लॉर्ड, सभी को मेरी ओर से शालोम, जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदा की दया आपके जीवनों के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं फिर से एक नया मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे जीवनों के लिए, क्योंकि अगर हमने इसके ऊपर काबू कर लिया ना, तो हमारी जिंदगी जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। हालेलुया। तो प्रभु ने मैसेज में, याकूब की किताब में हमारी जुबान के बारे में एक बात कही है। एक बात नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें जो खुदावन ने वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहा है। तो हम आज उसी वचन से सीखेंगे जरूर कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो कलाम है, वो हमें अपनी जुबान के ऊपर काबू करने के लिए क्यों कहता है। जुबान के ऊपर काबू करने का मतलब क्या है। और जिस इंसान ने, मेरे भाई और बहन, अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल कर लिया, वो इंसान परमेश्वर के बहुत ज्यादा नजदीक चला जाता है। क्योंकि अपनी जुबान के ऊपर काबू करना ये बहुत बड़ी बात होती है। हालेलुया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, याकूब की किताब में वचन कहता है 3 अध्याय उसकी 1 आयत में। वैसे मैं शॉर्टकट बताने वाली थी, पर मैं अभी 5 मिनट ज्यादा लेती हूँ, तो अभी मैं पूरा मैसेज आपको बताती हूँ, सुनाती हूँ कि क्या है ये मैसेज। और मैं पढ़ रही थी, थे इसे रीड कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इस मैसेज को जरूर शेयर कर दूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आ गई। तो यहाँ पे याकूब की किताब 3 अध्याय 1 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में तो बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। मतलब यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत बोलने वाले मत बनो, ज्यादा बोलने वाले मत बनो। आप अगर धीरज से बोलोगे और धीरज से सुनते जाओगे, तो आप एक दिन जरूर सक्सेस हो जाओगे। बोलने वाले ज्यादा नहीं बनना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब भी हम कोई बात करें, जब भी हम किसी चीज के ऊपर ध्यान दें या किसी दूसरे शख्स की आवाज को सुने, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसे बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए तो वचन कहता है, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। उपदेश देना, दूसरों को सिखाते जाना, पर अपने अंदर अप्लाई नहीं करना, अपने जीवन के अंदर अप्लाई नहीं करना। हम दूसरों को बहुत ज्यादा सिखाने की कोशिश करते, पर आप सीखते नहीं है हम लोग। तो हमें ये नहीं करना कि दूसरों को सिखाते रहे, हमें आज अपने आप को सिखाने की जरूरत है। हमें भी सीखना है, हमें चुप रहना है, शांत रहना है, परमेश्वर की आवाज को सुन के ही बोलना है। हालेलुया। तो आगे लिखा, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। कहते हैं बहुत बार हम, कभी कभी आप देखिएगा, अगर मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी में ये हर रोज किसी न किसी हिस्से में होता रहता है कि जब हम ज्यादा बोलते हैं ना, ज्यादा किसी के क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं, वहां पे हम गलत हो जाते हैं। आपने रियलिटी इस बात को देखी होगी, मैंने भी देखी, आपने भी देखी होगी कि ज्यादा हम जब जवाब देना शुरू कर देते, तब हम गलत हो जाते हैं वहां पे। इसलिए तो वचन कहता है, तुम दोषी ना ठहराए जाओ, इसलिए अपने आप को शांत रखे, इसलिए अपने आप को नम्र रखे, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा धीरज में रखे। ज्यादा बोलने के ऊपर भरोसा मत करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आगे लिखा, अगर आप ऐसा करते हो, अपने आप जुबान के ऊपर कंट्रोल करते हो, तो आप अपनी पूरी देह के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आपके पूरे शरीर से फिर कभी पाप नहीं होगा। पाप का अंग जो है, हर अंग पाप करता है। हाथ करते हैं, फिंगर्स करते हैं, लिप्स करते हैं, हमारा जो आवाज है वो करती है, हमारी आंखें करती हैं, हमारा हर एक अंग जो है वो पाप करता है। कहता है जिसने अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी पूरी जो जिस्म है पूरा, उसका जो बॉडी है उसके ऊपर लगाम लगा ली है, फिर वो कंट्रोल में आ जाता है। हालेलुया। आप घोड़े को कभी देखो, तो घोड़े के मुंह के अंदर वो कुछ डाला जाता है, और जब उसे खींचते हैं ना, तो वो घोड़ा रुक जाता है, वो उसकी स्पीड कम हो जाती है जब उसे खींचते हैं। वो साइन है एक। वैसे ही हमारी जो जुबान है, हमें इसे अपने कंट्रोल में रखने की जरूरत, ताकि हम पूरी देह के ऊपर कब्जा कर सके, हम पूरी देह के ऊपर कंट्रोल कर पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि इस मैसेज के द्वारा बहुत सारे जो झगड़े हैं वो खत्म होने वाले हैं, बहुत सारी लड़ाइयां खत्म होने वाले, बहुत सारे परिवार जो हैं वो एक होने वाले हैं। क्योंकि ये जुबान ही है जो हमें गलत रास्ते पे लेके जाती है, ये जुबान ही हमें गलत कर देती है, ये जुबान हमारे दोषी ठहराती है, ये जुबान हमारे रिश्तों को तोड़ती है, यही जुबान जो है हमारा बहुत कुछ नाश कर देती है। तो आज इसी के ऊपर कंट्रोल करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे लिखा है,
देखो जहाज भी जदा भी ऐसे बड़े होते और प्रचंड वायु से चलाए जाते तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा साजी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। जहाज जो आसमानों पे उड़ते हैं तो कहता है उसकी उस जहाज का कंट्रोल भी एक इंसान के हाथों में होता है। वो उसे चलाता है, वो उसके ऊपर कंट्रोल करता है, वो उसे चाहे जहां भी घुमा सकता है। आपने अगर अपनी जुबान के ऊपर काबू कर लिया तो अपने पूरे शरीर को जैसे चाहे आप कंट्रोल कर सकते हो। है ना बहुत बड़ी बात जी। अगर गलत आज आपको कर रही है ना, वो आपकी जुबान आपको गलत कर रही है, सिर्फ आपकी जुबान आपको गलत कर रही है। बस इसके ऊपर ध्यान दे आज। बहुत सारी लड़ाइयाँ इसी जुबान से होती हैं, सारी लड़ाइयाँ इसी जुबान से होती हैं। शुरुआत भी इसी से और अंत भी इसी से होता है। तो क्यों ना आज हम अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करें और अपने उस हिस्से को छोड़ दें जिसमें से लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, जहाँ वैर विरोध पैदा हो, ईर्ष्या पैदा हो रही है, उसे छोड़ दें आज हिस्से को। उस जुबान के ऊपर बस अपना फिंगर रखो, अपने आप को शांत कर दीजिए, अपने आप को चुप कर दीजिए, अपने परमेश्वर को बोलने का मौका दीजिए, वो आपके ऊपर फसल करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे लिखा है इसकी 5 में 3 की बात पे, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। क्या लिखा? जीभ एक छोटा सा अंग है, हमारी बॉडी में छोटा सा पार्ट है ये, पर ये डंग बहुत बड़े बड़े मारती है। जैसे किसी ने एक आपको बुराई की है आपकी, आप उसकी 4 करके आते, इसका मतलब तो ये ना बहुत बड़े डींग मारती है वो। एक बुरी बात अगर आपको कोई बोलता है, आप 4 सुनाते हो उसे। हमारे अंदर बस यही होता है, उसने मुझे क्यों बोल दिया, मैं भी उसे 4 सुना के। और जब हम ऐसा करते हैं ना, 4 सुनाते हैं जब, तो मेरे भाई और बहनों तब हम बहुत ज्यादा गलत दिशा को पकड़ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा गलत चल रहे होते हैं तब। इसीलिए वचन यही कहता है कि अपने आप के ऊपर कब्जा करने से पहले अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करो। जो लोग अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करते हैं वो एक दिन सक्सेस हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। जीभ हमारी एक ऐसा अंग है, अगर ये मिसयूज होती है, अगर इसके द्वारा कुछ गलत शब्द बोले जाते हैं, अगर ये गलत काम करने में यूज हो रही है, तो कहते हैं जैसे एक आपने देखा होगा, अगर एक जंगल में, एक वन में, अगर थोड़े से वन में आग लग जाए, थोड़े से पेड़ पौधों में, और वही आग पूरे जंगल के अंदर फैल जाती है। समझ रहे हो? जैसे हमने अमेरिका में घटनाएं देखी है ना, इन दिनों में अमेरिका में घटना हुई है, तो वो वहाँ के लोगों की गलतियों के अनुसार ही हुई है, उनकी गलतियों की वजह से हुई है। और वो घटना जंगल से शुरू हुई, जंगल से आग लगनी शुरू हुई है और पूरे उस एरिया के अंदर फैल गई, जंगल से आग लगनी शुरू हुई है। तो आप बिलीव करिए इस बात का, परमेश्वर हमारी जिंदगियों में कभी ऐसा नहीं चाहते कि हम आग लगाने वाले बने। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हम किसी के लिए गलत साबित हो जाए। जैसे कि वहां की एक लेडी ने वो जो बाइबल फाड़ने वाला काम किया, वहां पे परमेश्वर का मजाक उड़ाया गया। बाइबल तो कहती परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, उन्होंने वैसा किया और वहां पे उन्हें उत्तर मिला। क्या उत्तर मिला? अगले ही दिन, एक दिन ही गुजरा तो वहां पे पूरे उस कैलिफोर्निया में आग लग गई। आग ने चारों तरफ से हर घर को घेर लिया। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही हमारी जो जुबान है, अगर एक शब्द आपको गलत बोलता है तो आपको आगे से पता क्या बोलना है, एक ही बात बोलना है, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखिएगा, ये नहीं है कि हमें पॉजिटिव जो है वो आंसर मिलते हैं, पॉजिटिव सवाल मिलते हैं, जो पॉजिटिव लोग ही हमारे साथ जुड़े होते हैं। हमारे साथ नेगेटिव लोग भी होते हैं जो हमारा विरोध कर रहे होते हैं, जो परमेश्वर के नाम का विरोध कर रहे होते हैं, वो भी आते हैं और वो भी कमेंट बॉक्स में गलत कमेंट करते हैं। और मेरा एक ही आंसर होता है, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे। अभी थोड़े दिन पहले मेरी बहन है, भाई है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर तो पता नहीं चलता ना कौन है, तो किसी ने मुझे कमेंट किया, कहते जो प्रभु के ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाते वो सेल्फिश होते हैं। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं होती है, गॉड ब्लेस यू। मैंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, कोई मुझे वो करना, बहस करना पसंद नहीं है किसी के साथ, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता मैंने तेरे लिए जान दी है। तो जो भाई मुझे गलत बोल रहा है, या आपको कभी गलत बोल रहा है, प्रभु के नाम के कारण कभी सताए जा रहे हो आप लोग, तो आप लोग अपने आप को एक ऐसा इंसान माने कि आप परमेश्वर के नाम के कारण सताए जा रहे हो। अपने आप को ब्लेसड समझे, अपने आप को मुबारक लोग समझे आप लोग।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बस आज आपके ऊपर जो ध्यान आपको देना चाहती हूँ वो है अपनी जुबान के ऊपर प्लीज कंट्रोल करें। आपकी जुबान के ऊपर आपका कब्जा हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब झगड़ा खत्म हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, आपके घर में आशीषें बरकतें सब ठहरना शुरू हो जाएंगी जब आप अपनी जुबान के ऊपर काबू कर लेंगे। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता है। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है, वह प्राणनाशक विषय से भरी हुई है। हालेलुया। कितने सारे जंतु, जीव जंतु, जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, सबके ऊपर कब्जा कर लिया इंसान ने, सबके ऊपर कब्जा है। पर किसी जुबान के ऊपर बिना इंसान के कोई कब्जा नहीं कर सकता। बिना मेरी जुबान, जो मेरी जुबान चल रही है, मेरी जुबान के ऊपर केवल मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते हैं। आप अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जुबान जो है बहुत ही गलत कर देती है, हमें बहुत ज्यादा गलत एरिया में ले जाती है, गलत वे में ले जाती है, गलत बना देती है हमें। एक टाइम पे ऐसा टाइम आता है हम सही भी होते हैं, हम सही भी होते हैं, पर गलत बोलने की वो वजह से ना हम लोग वहां पे गलत हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा बोलना नहीं है मेरे भाई और बहनों। फर्स्ट लाइन जो मैंने पढ़ी, ज्यादा उपदेश देने वाले मत बनो, ज्यादा सिखाने वाले मत बनो, हमेशा दूसरों को सिखाने वाले। कभी अपने आप को भी सिखा ले हम लोग कि मुझे इस बात के ऊपर कब्जा करना है, मुझे अपनी जुबान पे कंट्रोल करना है। अरे किसी ने गलत बोल दिया तो कोई बात नहीं है, प्रभु उससे भी प्रेम करते हैं, प्रभु उनसे भी प्रेम करते हैं, उसने तो पूरे जगत के लिए जान दी है। वो मेरा ही परमेश्वर नहीं, पूरे जगत का परमेश्वर। आज मेरा भाई मेरी बहन जो विरोध करती है ना, वो नहीं जानते हैं खुदा को, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। वो जब जानेंगे, ज्योति को पहचानेंगे, ज्योति उनकी जिंदगी में आएगी, तो वो खुद ब खुद बदल जाएंगे। हालेलुया। तो वेट करें उस टाइम की और प्रभु के अनुग्रह में बढ़े और प्रभु के इस वचन में बढ़े। अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करें, अपनी जुबान के ऊपर कब्जा करें और परमेश्वर की सामर्थ्य हजूरी में हमेशा बढ़ते जाएं। वो हजूरी आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ज्यादा बोलना नहीं, परमेश्वर के राज्य में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा मतलब 80% सुनना हमें अच्छा लगता है, सुनना उचित बात है, बोलना ज्यादा नहीं है। अब अगर आप बोलते जाते पर किसी की सुनते नहीं, तो इसमें आप बहुत ज्यादा गलत जा रहे हो। तो प्रभु के वचन में यही लिखा है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें, अपने आप के ऊपर काबू करें, अपने परमेश्वर के ऊपर ध्यान दें। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जब धरती के ऊपर आए तो आपने देखा वो बहुत ज्यादा बोलने में सामर्थ नहीं रखते, बहुत ज्यादा बोलने में वो विश्वास नहीं रखते थे, वो सुनने में विश्वास रखते थे और बहुत कम बोलते थे। जितना बोलते थे बहुत पावरफुल बोलते थे। ऐसे वर्ड्स अपनी जुबान से निकालो कि आपके वर्ड्स पावरफुल हों, पर आप कम बोल के, सिर्फ कम बोल के, ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े, ऐसा बोले आप। हालेलुया। अपनी जुबान के ऊपर मेरी बहनें, मेरे भाई, सब, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, अपनी जुबान के ऊपर कब्जा करें। कभी भी एक इंसान जो है वो गलत नहीं होता। अगर एक इंसान आपको गलत नजर आ रहे तो आप उसकी तरह ही आंसर दोगे उसे, तो फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं, चाहे वो आपका अपना है, बेगाना है, पड़ोसी है, भाई है, बहन है, कोई भी है, आप उसकी तरह नहीं बन सकते हो। आप वैसे बन सकते जैसे आपको परमेश्वर ने कहा है। सिर्फ अपनी जुबान के ऊपर काबू कर ले, अपनी जुबान के ऊपर कब्जा कर ले, तो आपके सारे काम जो है वो आसान होने वाले हैं, सारे काम आसान होने वाले हैं। हालेलुया। तो इस मैसेज को फिर से जरूर पढ़िएगा। याकूब की किताब उसका 3 अध्याय, उसकी 1 आयत से पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही पावरफुल मैसेज है। मेरी बहनें, मेरे भाई लोग, जो बच्चे हैं, सभी इस मैसेज को जरूर रीड करेगा, ये सभी के लिए मैसेज है। तो खुदावन इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर में बने रहिएगा, खुदा के वचन में बढ़ते रहिएगा। और मैं इन दिनों में लाइव नहीं आ पा रही हूँ, इसलिए क्योंकि रात को टाइम कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो वो टाइम मिल ही नहीं पाता है। तो इसलिए मैं प्रचार लेके आई हूँ और मैं कोशिश करूँगी हफ्ते में 2 दिन ज़रूर लाइव आऊँ। अभी तक मैंने टाइम वो डिसाइड नहीं किया है। दुआ करूँगी, परमेश्वर की अगुवाई में जाएंगे, परमेश्वर जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि हर रोज़ जो है वो लाइव नहीं आ पा रही, कोशिश करती हूँ पर नहीं आ पा रही, कोई ना कोई रीज़न होता जा रहा है। तो आज इस व्लॉग में मैंने आपको इसलिए ये बात बता दी है। ये जो अभी मैं कर रही हूँ शाम 5, साढ़े 5, 6 बजे के बीच बीच, 5 से 6 बजे के बीच बीच ये जो मैसेज है आप तक पहुँच जाएगा। तो आप मेरे मैसेज को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बने रहिएगा और
मेरे चैनल के साथ प्रॉफिट एंगल शर्मा के साथ भी बने रहिएगा। मेरे लिए पर्सनल दुआ कीजिएगा, जैसे प्रभु मुझे यूज़ कर रहे हैं इन दिनों, वैसे और ज़्यादा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, यूज़ करे। बस यही मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु में और ज़्यादा बढ़ूँ। ये साल प्रभु के बहुत बड़े काम को करने पाऊँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, रेगुलर कर रही हूँ। खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।